हेलो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते थे कि भैया मैं गिव अप कर रहा हूँ, मेरे से मेहनत नहीं करी जा रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। काफ़ी डिफ़िकल्टीज मुझे पता है सबकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। बट ये हमारा डिसीजन होता है कि हमें इसे फेस करना है या सब कुछ छोड़ के भाग जाना है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे इंसान का वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी जस्ट 50 सेकेंड्स की मैं आया हूँ, उसके बाद आप उनकी बात सुनना एंड उनकी स्टोरी सुनना कि किस तरह से उन्होंने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के होते हुए भी अपनी जो ड्रीम था उसको अचीव करा एंड ही गॉट 610 इन द नीट एग्जामिनेशन। तो बस यही कहूँगा कि यार कभी भी हार नहीं माननी चाहिए एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट एवरी डिफिकल्टीज। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। चलिए फिर चलते हैं रिदम के पास। Hi, this is Rhythm Shrivastava, MBBS फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करने आया हूँ कि कैसे मेरा नीट में सिलेक्शन हुआ और कितनी टफ सिचुएशंस में मेरा सिलेक्शन हुआ। जो आप सब बोलते हैं ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, मैं आपको अपनी लाइफ की परेशानी बताता हूँ और तब भी आपको लगे कि आपकी इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तब आप मुझे बताना। तो मैं पहले आपको अपनी हिस्ट्री बता देता हूँ। मैं कोई टॉपर स्टूडेंट नहीं था, मैं एक एवरेज एकेडमिक स्टूडेंट था। मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मेरी पढ़ाई हॉलो थी। मतलब ऊपर से आपको देखने में लगे कि हाँ ठीक ठीक है, मेरे को आता है काफ़ी कुछ, मगर अंदर से काफ़ी खोखली थी। मेरे पास बेस नहीं सही नहीं थे, मेरे फाउंडेशन सही नहीं थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। मैं 11th-12th में काफ़ी एवरेज स्कॉलर रहा। मेरे 12th में भी ठीक ठीक परसेंट आए थे, मगर मैं एवरेज स्कॉलर रहा। और मैं सोचता था कि यार नीट में हो जाएगा सिलेक्शन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नीट का ड्रीम मेरा नहीं, सिर्फ मेरे मम्मी का भी था, मेरे पापा का भी था। और मेरी मम्मी मतलब बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी मुझे एज अ डॉक्टर। तो ऐसा था कि यार मतलब अपने बोर्ड्स होने थे मेरे 12th के, और मम्मी का एक्सीडेंट हो गया जस्ट बोर्ड प्रैक्टिकल्स के पहले। उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे हो गया। एक्सीडेंट भी बहुत माइनर था, मतलब शी जस्ट फेल ऑफ फ्रॉम बाइक, वो भी 20-30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, ना कोई गाड़ी ऊपर से कुछ ना कुछ, मगर हेड इंजरी हो गई थी थोड़ी। शुरू में तो नॉर्मल लग रही थी, डॉक्टर्स ने बोला कि आप 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाओगे, मगर वो धीमे धीमे क्लॉटिंग होने लगी वहाँ पे, धीमे धीमे केस बिगड़ने लगा। यार हम लोग पहले प्रयागराज में हूँ, मैं प्रयागराज से हूँ, तो मैं पहले यहाँ प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में दिखा रहा था। जब मेरे को लगा कि सिचुएशंस थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग इनको KGMC लेके जाते हैं। तो हम लोगों ने KGMC लेके गए। वहाँ पे जाके पता चला कि उनके फ्रंटल बोन में इन्फेक्शन हो गया है, वही क्लॉटिंग की वजह से, और पस फॉर्मेशन हो रहा था। उन्हें मेडिकल ICU में शिफ्ट किया गया। पहले न्यूरोसर्जिकल वार्ड में थी, देन उन्हें मेडिकल ICU में शिफ्ट किया गया। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा ऐसा समझ लो, आपको बोर्ड का प्रैक्टिकल्स जस्ट आने वाला है, 10 दिन बाद है बोर्ड का प्रैक्टिकल्स, और मेरे फैमिली में ये सिचुएशन है कि मैं इवन इलाहाबाद में हूँ भी नहीं, मैं लखनऊ में हूँ। तो मतलब एकदम से चीज़ें, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा यार, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम। और फिर उन्हें क्या हुआ कि धीमे धीमे केस खराब होता गया, तो नहीं रही। 20 दिन मेरी लाइफ पूरी थिल हो गई। मतलब यार शी वॉज माई मेंटर। वो भी बायो की फील्ड से थी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी, और वो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। मैं उनसे सब कुछ शेयर कर लेता था, इतनी अच्छी थी। मगर 20 डेज में मेरी लाइफ एकदम से ऐसे हो गई। मेरे को मतलब खुद नहीं समझ में आ रहा था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ इन 20 दिनों में। मैं सच एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा था। आपको ये भी बात बताना चाहूँगा, जब वो मेडिकल ICU में थी, तब भी बस उनका एक ही चीज़ कहना था कि रिदम पढ़ लो, तुम्हारे बोर्ड के प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। मतलब मेरे को आंखों में आंसू आ गया था कि मतलब वो ऐसी सिचुएशन में तब भी वो मेरी पढ़ाई के बारे में सोच रही हैं। वो हमसे हमेशा एक बात बोलती थी, जब भी वो इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के सामने से निकलती थी, तो हमसे एक बात बोलती थी कि जब भी कोई लड़का वाइट कोट पहन के निकलता है मेडिकल कॉलेज के बाहर से,
तो मुझे अपने बेटे की याद आ जाती है कि मेरा बेटा भी एक दिन ऐसे बनेगा और तब मैं कितना खुश होंगी। अनफॉर्चुनेटली हो रही नहीं, मगर मैंने सोचा कि मैं उनके ड्रीम को और अपने ड्रीम को पूरा करूँगा, हर हाल में पूरा करूँगा। मैंने बोर्ड्स दिए, देन फिर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए। मैंने सोचा अब मैं खूब मेहनत करूँगा और उस ड्रीम को पा के दिखाऊँगा। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फिर मैंने सोचा कि मैं अब सेल्फ स्टडी करूँगा। मेरा एक दूसरा घर भी है जहाँ पे 1-2 रूम है, वो मेरे एकदम सूटेबल था क्योंकि मैं बाहर जाने को अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरे को लगा कि मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ। पापा ने वहाँ पे टिफ़िन लगवा दिया। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे खुद पे रह के खुद से पढ़ूँगा और काफ़ी अच्छा करूँगा और मुझे करके दिखाना है। मैं मतलब एक समय यार लाइफ में ऐसा भी आया था कि मतलब आई वॉज रेडी टू गिव अप। पापा ने मेरे को एक बात बोली थी, बुरे वक्त में कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं, और बेटा तुम्हें निखरना है। फ्रॉम देन ऑन आई डिसाइडेड कि यार मेरे को ये ड्रीम अचीव ही करना है यार। मैंने फिर पूरे साल भर बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को बस ये रहता था कि मैं ऐसा नहीं कि मैं एंजॉय नहीं करता था, मैं एंटरटेनमेंट भी करता था। देखो मेरा 24 घंटा मेरा अपना 24 घंटा था। मैं 6 से 8 घंटे सोता था। मैं बाकी टाइम मेरा बस ये होता था कि जैसे 3-4 घंटे इंटरनेट, ऐसा नहीं कि मैंने फेसबुक व्हाट्सएप सब छोड़ दिया था, मैं ये भी यूज़ करता था, काफ़ी एक्टिव था इस पर भी। मगर मैं पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई करता था। मेरा हर समय एक चीज़ फोकस रहता था कि जो भी काम करो उस पर 100% फोकस के साथ करो। अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के बारे में ही सोचो, तब आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के बारे में मत सोचो। और जब आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, मूवीज़ कुछ भी देख रहे हो तो पढ़ाई के बारे में मत सोचो कि गिल्ट फील करो कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं यार, तुमने अगर अपना टाइम डिसाइड किया है और तुम उसके हिसाब से चल रहे हो तो तुम सही चल रहे हो। तो मैं क्या नाम है, ऐसी मेरी पढ़ाई फिर स्टार्ट हुई। मैंने खूब मेहनत की, सब कुछ यार सही चल रहा था। बीच में टेस्ट हुए, मैं मॉक टेस्ट देता रहता था, तो उसमें मेरे मार्क्स कम भी आए यार। तो मैं एक बार फिर काफ़ी निराश हुआ। मैंने अपने पापा से बोला कि पापा लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तभी मार्क्स कभी कभी जैसा मैं चाह रहा था वैसे नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला तुम कर लोगे बेटा, अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम्हें खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तुम कर सकते हो। वो दिन है, मैं आगे बढ़ता चला गया। मेरा 5 मई 2019 को पेपर था और 28 अप्रैल 2019 को मेरे नाना जी की डेथ हुई। मतलब सुबह 3 बजे कॉल आया मेरे पास। हम लोग तुरंत लखनऊ मेरे नाना जी रहते थे, हम लोग तुरंत लखनऊ भागे। मतलब यार अगले संडे आपका नीट का एग्ज़ाम हो और आपकी फैमिली में फिर एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जो आपको एकदम मतलब तोड़ के रख दे। तो मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो दिन मैं याद भी नहीं करना चाहता हूँ, कितना ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। मैं फिर वापस आया, मैं मंडे को वापस आ गया। सब वहाँ पे भी कह रहे थे रिदम तुम्हें नीट निकालना है, क्योंकि मेरे नाना जी यही कहते थे हमेशा कि बेटा मम्मी नहीं रही मगर तुमको मम्मी के ड्रीम्स पूरे करने हैं। वो हमेशा कहते थे हमको। इवन उनसे 10 दिन पहले ही कॉल पे बात हुई तो वो बोल रहे थे कि इस बार क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन कि नहीं। हमने कहा बिल्कुल होगा, आपका नाती इस बार डॉक्टर बनेगा। मगर अब वो भी उस जर्नी में नहीं रहे। तो मैं मंडे को वापस आ गया। तो संडे को ऐसा हुआ 28 अप्रैल को मैं 29 को वापस आ गया, वही वापस अपने दूसरे घर में जहाँ पे मैं अकेला। वो दिन मेरा बस यही सोच में जाता गया, नाना जी को, मम्मी के बारे में सोच करके मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक पल को लगा यार नीट कहीं चला ना जाए मेरे से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एकदम आखिरी में आके अब ना कर पाऊँ। मगर मैंने सोचा कि नहीं यार, इतने ज़्यादा लोगों ने ये ड्रीम देखा था और मुझे पूरा करना है हर हाल में। मेरे को कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे को झुकना नहीं है, किसी भी हाल में मेरे को रुकना नहीं है। मेरे को लगा कि यार मेरी केमिस्ट्री काफ़ी वीक पड़ रही है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उन 4-5 दिनों में, नीट के एक दिन पहले छोड़ दिया था सैटरडे को, तो मैंने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 4 दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने कभी अपने पूरे साल भर कभी इतना नहीं पढ़ा था। मैंने 15 आवर 16 आवर पढ़ाई थी उन दिनों, और मैंने अपना पूरा सिलेबस ही रिवाइज कर डाला केमिस्ट्री का। मतलब मुझे एक अलग सा जुनून चढ़ गया था। मेरे को पागलपन नहीं होता, मैं सो सही से नहीं रहा था, मेरे को नींद सही से नहीं आ रही थी। मेरे को बस लग रहा था पाना है वो ड्रीम, मुझे पाना है, हर हाल में पाना है।
अब मुझे रुकना नहीं है। और फिर नीट के एग्ज़ाम का दिन आया। मैं पास्ट सोच के परेशान नहीं होना चाहता था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें थी। मेरे को अपने ऊपर विश्वास था कि अगर मैंने पूरे साल भर मेहनत की है ना रिदम, मैं अपने आप से मैं सेल्फ टॉक करता था, क्योंकि यार प्रिपरेशन के टाइम एक चीज़ याद रखना, सेल्फ टॉक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करता था कि रिदम अगर तुमने साल भर मेहनत की तो रिजल्ट तुम्हें मिलेगा, और मेहनत नहीं की होगी तो तुम कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा रिजल्ट। तो सिंपल सी बात थी, और मेरे को पता था मैंने मेहनत की है तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं आया अपने दूसरे वाले घर से नीट वाले दिन 5 मई को, जहाँ पे सब लोग रहते हैं, पापा बहन दादी सब लोग रहते हैं। मैं वहाँ वाले घर आया। मतलब पापा लोग सोचे थे कहीं ऐसा ना हो परेशान हो, ये रात को सही से सोया है कि नहीं, खाया था सही से कि नहीं, मगर मैं एकदम चिल था। मेरे को मतलब होता नहीं कि लोगों को यार नर्वसनेस होती है कि यार ऐसा ऐसा होने, मैं एक्साइटेड था यार। मैं कर हर मैदान फतेह सॉन्ग गा रहा था। मतलब एक्चुअली ये सॉन्ग मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टचिंग था, क्योंकि एज मूवी में भी, संजू मूवी में भी उसकी मदर उसके लिए गाती है, तो वो मैं अपने आप को रिलेट कर पाता था उस सॉन्ग से। तो मैं वो सॉन्ग गा रहा था सुबह, और मतलब आई वाज लाइक कि यार आज मैं अपने ड्रीम के करीब पहुंचने वाला हूँ। मैं एग्जामिनेशन हॉल गया। मैं पेपर देने के पहले वॉशरूम गया। मैंने वहाँ पे वॉशरूम गया, मेरे को मतलब जैसे होता नहीं कि एक बार अपने आप से वापस से एक अपने आप को जगाना था, क्योंकि आप वो 1 घंटे काफ़ी पहले पेपर में बैठे बैठे आपका कभी कभी आप डल फील करने लगते हो, मगर मेरे को कोई भी वजह से मेरे को डल फील नहीं करना था। मेरे को था कि मेरे को हर हाल में अब ये मंजिल पानी ही है। मैं गया वॉशरूम, मैं वहाँ धीमे से चला, यस रिदम आज तुम डॉक्टर बनने वाले हो, आज तुम पक्का ये नीट क्रैक कर लोगे और आज तुम सबका ड्रीम पूरा कर लोगे। पेपर दिया मैंने, मेरा पेपर 2.5 आवर में ख़त्म हो गया था। मैं सबके चेहरे देख रहा था। मेरे को पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन होने जा रहा है। मेरे को विश्वास हो गया था। मैंने मतलब पेपर में भी अपनी गलती ढूंढ ली थी कि हाँ यार ये जल्दीबाजी मेरे से OMR फिलिंग में गलती हो गई है। मेरे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे गए जो मेरे को सही आते हुए गलत हुए। खैर, मगर मेरे को इतना यकीन हो गया था कि कितनी भी कट ऑफ चली जाए, कुछ भी चला जाए, मेरा सिलेक्शन अब पक्का हो रहा होगा। मैं आया वापस घर। मैं अकेले ही गया था, मैं खुद ही से स्कूटी से गया था। मैं किसी को नहीं लेके गया था इस बार। मेरा था कि मैं खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होके जाऊंगा। मैं वापस आया। पापा ने पूछा पेपर कैसा हुआ। हमने कहा पापा अब आप बस सेलिब्रेशन की तैयारी करिए, आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। तो पापा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को आंसर कीज आई एलन की, आकाश की, तो मैंने उससे जोड़ा तो मेरे 625 630 मार्क्स बन रहे थे आंसर कीज के अकॉर्डिंग। जैसे ही मैंने जोड़ के फिनिश किया, मेरी बहन बहुत तेजी चिल्लाई यस। मतलब पापा डर गए कि क्या हुआ, मतलब क्योंकि मार्क्स कैलकुलेट किया नहीं, तो तब तक हम लोग भी इतने ये था कि हाँ हो रहा है सिलेक्शन, मगर कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे मार्क्स आएंगे, अभी तक मेरे को खुद भी नहीं पता था। मैं बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाह रहा था। टेंशन होने लगती है यार, क्योंकि गलत आपको दिखने लगता है, सही वाला आपको समझ में नहीं आता है। तो मैंने आंसर की से मिलाया, सब कुछ किया। फिर मैंने मामा लोग को फ़ोन किया कि मामा इतने मार्क्स आ रहे हैं। उन लोग खुशी से नहीं फूले समा रहे थे। मतलब मेरे घर में एकदम से अलग माहौल था। मतलब मेरी फैमिली वो 1-2 साल एकदम पेन में रही है। मतलब पापा ने कोई खुशी नहीं देखी, इतना ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने। मतलब मम्मी के जाने के बाद बाहर का भी घर का भी सब कुछ काम खुद से किया। वो एक बात बोलते थे कि बेटा मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मदर फादर दोनों का रोल प्ले करूँगा। सही में मेरी लाइफ के रियल हीरो वही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे हर पाँच में मोटिवेट किया। मतलब मम्मी के जाने के पहले मेरी और पापा की उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। एक स्ट्रिक्ट वाला जो बिहेवियर होता है पापा की, पापा से डर और वो सारी बातें, मगर मम्मी के जाने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया। और वो एकदम मतलब जैसे होता नहीं कि मेरे साथ कनेक्ट हो गए थे, मेरे को हर चीज़ समझाते थे। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो हमेशा मुझे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देते थे। और फाइनली जब रिजल्ट आया 5 जून को, 610 मार्क्स मेरे बने फाइनली। रैंक देख के धक्का लगा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन किसी का नहीं था। मगर मैंने जो कुछ भी हुआ मैंने पापा को बताया। पापा ने सुना। हम, मेरी छोटी बहन और पापा तीनों गले लग के रोए कि यार मतलब फाइनली अब हम वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं यार, जिसके लिए मम्मी ने, नाना जी ने, हमारी पूरी फैमिली ने सपना देखा था। मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं है, कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं था। मैं आप सबसे बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि यार लाइफ में पता है परेशानी सबके आती है,
मैं इसका मतलब नहीं आप थक के हार जाओ। ये पता है जो सेटबैक होता है ना यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कमबैक हमेशा सेटबैक से बड़ा होना चाहिए। लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आए, हम लोग को उसके ऊपर आगे बढ़ते जाना है। और मैं सही बताऊँ तो मम्मी की जो दुआएं थी वो मेरे साथ थी कि आज मैं ये वाइट कोट पहना हूँ। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यार कोई भी बात में आपको कभी भी किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आए, मैं हूँ, मैं आपको मदद करूँगा, मैं आपकी मदद करूँगा। आप बस कभी भी डिमोटिवेट मत होना। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपको जुनून है ना अचीव करने का तो आप कर ले जाओगे। बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार अपनी परेशानी अगर कभी यार बहुत बड़ी लगे ना तो दूसरे की परेशानी देख लेना चाहिए, कि तब तुम्हें महसूस लगेगा कि यार हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग हैं तब भी वो कर रहे हैं। क्योंकि यार मेरे पापा एक चीज़ कहा करते थे, जिनके साथ लाइफ में बहुत कुछ बुरा होता है ना वही बहुत कुछ बड़ा करते हैं। तो बस यार मोटिवेटेड रहो, कभी डाउन मत फील होना। और यार इतने दिन जो बाकी है ना भी नीट में, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, तुमको अपनी क्षमताओं का अंदाज़ा नहीं है। बस यार लगे रहो। मेरे को खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ यार, मेरे को अपने ऊपर डाउट होता था कि रिदम क्या सेल्फ स्टडी से तुम ऐसा कर पाओगे, मगर आज मैं ये वाइट कोट पहन के खड़ा हूँ ना आपके सबके सामने। बस मैं यही कहता हूँ यार मेहनत करोगे तो सब चीज़ आसान होती है, सब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में अगर आपकी मेहनत हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहो यार, कभी भी लाइफ में डल फील मत करो। बस थैंक यू सो मच।